बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। Hey there. आज हम Subscribe to my जस्ट channel हार्डवेयर and के बारे also में press this जस्ट bell ओवरव्यू में icon. दे रहा हूँ आपको कि व्हाट इज हार्डवेयर। जो हमने हार्डवेयर के बारे में पढ़ा था कि हार्डवेयर इज फिजिकल कंपोनेंट है वो जिनको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं और इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, तो उसको हम सिंपली हार्डवेयर कहते हैं। तो हार्डवेयर में काफ़ी सारे कंपोनेंट्स थे जैसे पावर सप्लाई और जितने भी डिवाइसेस हैं फिजिकल जिनकी एग्जिस्टेंस है, चाहे वो केबल हो या डिफरेंट जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबको हम हार्डवेयर की कैटेगरी में लेके आते हैं। आज इसी के बारे में हम एक्सप्लोर करेंगे कि हार्डवेयर क्या है। तो ये एक सिमुलेटर है जिसके थ्रू मैं चाहता हूँ जस्ट आपको नो हाउ दूँ। तो आई थिंक कि इसको हम इस रूप में डिस्कस करें ताकि सबको क्लियर भी हो जाए कि ये हमारे वो जो मेन सिस्टम यूनिट है, सिस्टम यूनिट हम इसको कहते हैं। एक तो आपका जो मेन पार्ट होता है, जो प्रोसेसिंग बॉक्स होता है, जिसको हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। इसके अंदर कंप्लीट आपकी प्रोसेसिंग डिवाइसेस और जितने भी कंपोनेंट्स हैं इंटरनल वो वर्क कर रहे होते हैं। तो इनको अगर हम एक्सप्लोर करें तो जैसे फर्स्ट ये हमारे पास पावर सप्लाई है। तो मैंने इसको कहा था कि दिस द पर्पस ऑफ दिस के दिस इज इलेक्ट्रॉनिक। तो जब इसको 220 वोल्टेज मिलते हैं तो ये इसको कन्वर्ट करता है डीसी वोल्टेज के अंदर। तो पावर सप्लाई फिर जितना पावर जिस कंपोनेंट को रिक्वायर्ड होता है, तो ये ओवरऑल पावर जो प्रोसेसिंग डिवाइस है, जो पावर की डिस्ट्रीब्यूशन है, वो असल में पावर सप्लाई एक डिवाइस है, कंपोनेंट वही करता है। ये ऐसी पावर को कन्वर्ट करता है डीसी के अंदर। अगर इसको हम एक्सप्लोर करें तो असल में इसको इस तरह जो है आप लोग सिस्टम यूनिट के अंदर देखते हैं। तो जब लैपटॉप की बात आती है तो वहाँ पे भी प्रोसेसर है, पावर सप्लाई है, मगर वो स्मॉल साइज में है क्योंकि लैपटॉप की एज कम्पेयर टू द डेस्कटॉप साइज उसकी काफ़ी कम है। यहाँ पे इसकी पावर मेन जो सप्लाई हम प्रोवाइड करते हैं, एसी पावर कनेक्टर है यहाँ पे। ये उसका एग्जॉस्ट फैन है और सबको पता है एग्जॉस्ट फैन का काम क्या है, ताकि हीट जो वहाँ पे जनरेट हो उसको बाहर आउट करता है। तो ये असल में पावर एसी पावर कनेक्टर है और इसका ये पावर है। ठीक है, तो ये सारे इसकी 3D अगर हम व्यू देख लें तो हमारे पास 360 अगर हम इसका व्यू देख लें तो दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड द पावर सप्लाई। इसका क्या काम है, ये पूरे सिस्टम यूनिट के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको पावर प्रोवाइड करता है उसकी नीड के बेसिस पे। ठीक, तो ये था हमारे पास पावर। अच्छा, ये क्या है, ये हमारे पास इसको हम क्या कहते हैं, हीट सिंक कहते हैं इसको। हीट सिंक ये माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर ही होता है। हीट सिंक के नाम से ही क्लियर है कि ये असल में आपकी जो माइक्रो प्रोसेसर से जो हीट आती है तो उसको एब्जॉर्ब करना है, उसको सिंक करना, ताकि वो एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर जो है वो टेम्परेचर मेंटेन रहे माइक्रो प्रोसेसर का। तो ये असल में उसका एज अ कूलेंट काम करता है हमारे माइक्रो प्रोसेसर को कूल रखने के लिए। ये उसकी हीट सिंक फैन कनेक्टर है जो हम अटैच करते हैं, जो जिसके थ्रू उसको पावर मिलता है। और दिस इज दी 3D व्यू अगर हम इसको देख लें और इसको हम यहाँ से हीट सिंक, तो ये ओवरऑल एयर करता है, बेसिकली सिंक करता है, ये उसका काम है। ठीक है, इसके अलावा ये अगर हम कंपोनेंट देख लें तो ये साटा केबल्स होती हैं या पाटा केबल्स जो हम यूज़ करते हैं डिवाइस को, हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के लिए। तो ये वो केबल्स हैं जो हमें कनेक्ट करती हैं आपकी डिस्क के साथ। ठीक है, ये जैसे साटा ड्राइव कनेक्ट्स टू द मदरबोर्ड। इसके अलावा ये हमारे पास एक और हमारे पास है NIC कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो असल में सपोर्ट करता है आपके नेटवर्क को कनेक्ट कर, जो हम ईथरनेट केबल यूज़ करते हैं 45 कनेक्टर के साथ, तो वो असल में हमारे पास NIC कनेक्ट करता है नेटवर्क को। तो इसके अलावा ये हमारे पास वायरलेस का NIC कार्ड है। अगर आप वाईफाई वगैरह हम जैसे यूज़ करते हैं तो उसके लिए भी हमें अलग से वाईफाई कनेक्टर की नीड होती है, जिसमें ये हमारे पास एक बाहर से एंटीना टाइप हम अटैच करते हैं। तो ये असल में हमारे पास वाईफाई एंटीना कनेक्टर है जो हम इसको अटैच करते हैं। और ये PCI कनेक्टर्स हैं जो असल में हम जहाँ पे मदरबोर्ड पे अटैच करते हैं तो उसके साथ मैच करके हम लगाते हैं। तो ये ओवरऑल हमारे पास कनेक्टर का लुक है जिसको हम NIC कार्ड कहते हैं, जो हमारे सिस्टम यूनिट के अंदर आता है। ठीक है, ये वही मैंने आपको बताया कि अनदर हमारे पास एडाप्टर है
जिसको हम वीडियो अडॉप्टर कहते हैं। अगर एक्सटर्नल हम ग्राफिक्स वगैरह डिज़ाइन बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें वी नीड अडॉप्टर, दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड वीडियो अडॉप्टर जिसको हम कहते हैं। ये उसकी वीडियो पोर्ट है जहाँ पे हम अटैच करते हैं, और ये सारी उसकी जो है इंटरनल आप देख सकते हैं इसको। तो ये चंद कंपोनेंट्स हैं। इसके अलावा हमारे पास ये पावर केबल की डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। तो इसके अलावा हमारे पास ये पाटा केबल्स हैं जो यूज़ होते हैं मोस्टली, ठीक है। सो ये डिवाइसेस को भी कनेक्ट करने के लिए, जैसे हम CD रोम से लगाते हैं तो उसको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास ये पाटा केबल्स आती हैं डेटा मूव के लिए। तो ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो हम मोस्टली हर मदरबोर्ड के अंदर या लैपटॉप के अंदर भी इसको अगर एक्सप्लोर करेंगे तो इन्हीं चीज़ों का बना हुआ है। अगर इसको हम थोड़ा सा आगे टेस्ट करें तो देखें ये हमारे पास हीट सिंक है, जिसको अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये उसकी केबल्स हैं कि किस तरह इसको अटैच की जाती हैं। तो इसकी पिन्स हैं असल में, ये हम बाद में इसको वन बाय वन देखेंगे कि इसको इस तरह हम अटैच कर सकते हैं। ये जैसे रैम है तो हम इसको सिंपली यहाँ से क्लिक करके इनको जैसे ही प्रेस करेंगे इन कॉर्नर्स को तो वो ओपन हो जाएगा। तो इसी तरह अगर इसको मैं निकालूं हीट सिंक को बाहर, तो ये हीट सिंक बाहर निकल जाएगा। अब इसके नट्स ये आप जो क्लिप वगैरह जो है ओपन करके इसको मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये असल में मदरबोर्ड चिप है, सॉरी माइक्रो प्रोसेसर या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये आप देख रहे हैं CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये उसकी चिप है। इसको अगर हम यहाँ से इसको मैं यहाँ पे लेके इसको फिट कर दूं तो ये सिंपली इसको आप निकाल भी सकते हैं और वहाँ से आप इसको अटैच कर सकते हैं। इसी तरह अगर रैम को मैं अटैच करूँ तो रैम जस्ट यहाँ पे लेके आपको इसको प्रेस करना है तो ऑटोमेटिकली ये रैम यहाँ पे अटैच हो जाए। इसी तरह हीट सिंक है यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे लगाना, तो माइक्रो प्रोसेसर चिप अगर ये वाली क्लिप आप देख रहे हैं इसको क्लिक करते हैं तो ये क्लिप ओपन हो जाएगी और यहाँ से ये प्रोसेसर निकल जाएगा। तो फिर इसको फिट करना है, अगेन इसका डोर लॉक करें और इसको क्लिप के साथ आप लॉक कर दें। इसी तरह अगर हम एक्सटर्नल केबल्स को अगर देख लें तो वो भी हम वन बाय वन इसको गो थ्रू करेंगे। तो ये कंप्लीट एक हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर है। इसको हम देख लें, यहाँ पे इसकी पावर केबल सबको पता है कि दिस वन इज़ अ पावर केबल जो हम जिसके थ्रू हम पावर प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर सिस्टम को। इसी तरह ये हमारे पास पहले आती थी 9 पिन होल्स वाली जिसको हम जिसके थ्रू ओल्ड सिस्टम्स के अंदर हम कीबोर्ड और माउस को यूज़ करते थे। इसी तरह ये हमारे पास USB पोर्ट है, VGA पोर्ट अगर इसको ओपन करना है तो ये तरीका लगाने का। उसके अलावा हमारे पास इंटरनेट की वायर जो है हम अटैच करते हैं तो वो कनेक्टर किसके साथ, फिर वायरलेस के थ्रू हम किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर इसकी हम कॉन्फ़िगरेशन करें तो सिंपल आप लोग किस तरह जो है वो पावर केबल और ये सारी चीज़ें लगाएंगे। तो देखें ये हमारे पास इसके अंदर कुछ वायर्स आती हैं, ठीक है, मॉनिटर केबल्स, VGA केबल्स आती हैं। तो अब तो बहुत सारी डिज़ाइन में आ गई हैं। ये हमारे पास कीबोर्ड है जो हम अटैच करते हैं, ये हमारे पास माउस है। तो फिर इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि माउस के काफ़ी सारे जो हैं इनके अंदर 9 पिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे जो है इनको होल्स हैं। इसके अलावा हमारे पास ये USB केबल है, या USB पोर्ट के अंदर USB केबल आपके अटैच होगी। इसके अलावा हमारे पास ये ईथरनेट केबल है जो इंटरनेट के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये उसका कनेक्टर है, इसको 45 कनेक्टर कहते हैं और ईथरनेट इसकी केबल है। इसके अलावा हमारे पास ये वायरलेस एंटीना है। तो इसको लगाने का सिंपल तरीका क्या होगा कि इसको हम सिंपली ड्रैग करके इस जगह पे, और इसके जो है वो एक स्क्रू टाइप है जिसको हम प्रेस बंद करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये हमारे पास पावर केबल है। तो पावर केबल लगाने का तरीक़ेकार आप यहाँ पे लेके आएंगे। तो देखें अब इसको होल्स को आप ठीक से देखें। फॉर एग्जांपल इसको हमने यहाँ पे सेटिंग करनी है तो किस तरह हम कर सकते हैं। देखें मैं अगर इसको इस तरह करता हूँ तो ये हमारे फिट हो जाएगा। तो इसको होल्स को प्रॉपरली आप जो है इसको हम केबल को लगानी है तो हम इसको किस तरह लगा सकते हैं, ठीक है। सो इसको हम यहाँ पे ऊपर जो है वो पिन होनी चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पे करके अब प्रेस करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। इसी तरह VGA केबल आप जो है वो किस तरह, USB केबल है सॉरी, यहाँ पे USB। अब USB जैसे हम लगाते हैं तो देखें इसके साइड एक, तो इसको अगर हम देखें यहाँ से तो देखें यहाँ पे इसकी बारीक सी पिन यहाँ पे जाएगी और ये मोटे वाले साइज में चला जाएगा। तो इसको हमने यहाँ से अटैच कर दिया। इसी तरह हमने जो माउस केबल है तो माउस के लिए भी हमें वही तरीक़ेकार
कि इसके अंदर ये बड़ा वाला होल जो है इस डायरेक्शन में करना है ताकि ये हमारे पास सेटिंग में ये आ जाए। सो लाइक दिस के ये अब हमारे पास सेटिंग में है, तो इसको आप इजीली पंच कर सकते हैं। इसी तरह हमने माउस भी इंस्टॉल कर दिया, अटैच कर दिया। अब कीबोर्ड किस तरह अटैच करेंगे, तो वही सेम प्रोसेस। तो इसको जो है हमने कीबोर्ड भी अटैच कर दिया है। ठीक इसी तरह हम वीजे केबल, तो वीजे केबल के लिए भी वही तरीक़ेकार, इसको पिंस को आप सिंपली आइडेंटिफाई करना है। जैसे यहाँ पे ये होल आपको नज़र आ रहा होगा, तो इसका भी होल जो है इस तरह होना चाहिए। अगर मैं इस डायरेक्शन में लगाऊंगा तो ये नहीं लगेगा, ये रॉन्ग बता रहा है। मगर इसको मैं इस डायरेक्शन में करके इस होल के साथ फिर प्रेस करूंगा, तो फिर प्रेस करने के बाद ये जो है आप इसके, तो ये कंप्लीट हमारा सिस्टम जो है अब रेडी हो गया है। सो ये हम वन बाय वन इसको एक्सप्लोर करेंगे। और जैसे आज हमने मॉनिटर, कीबोर्ड, यूएसबी एंड ईथरनेट एंड जितनी पैरेलल बाकी डिवाइसेस हैं और पावर सप्लाई को हमने इंस्टॉल किया, कॉन्फ़िगर किया है। तो इस तरह आप जो है अपने सिस्टम्स को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस शॉर्ट वीडियो। होप कि ये आपको ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। एंड आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।